हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं इस समय। कहीं ना कहीं आप एक जजमेंट का वेट करते नज़र आ रहे हो। आप चाहते हो कि जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है वहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से कुछ आपके फेवर में बातें आए, कुछ आपके लिए कुछ न्याय हो, वैसी कुछ एनर्जीज। और यहाँ पर कुछ ना कुछ जजमेंट आपकी लाइफ में होता भी नज़र आ रहा है। अगर आपके साथ आप बहुत ज़्यादा बीट्रेड महसूस कर रहे थे, बहुत कुछ आपके साथ गलत हो रहा था, इवन जस्ट कनेक्शन में नहीं, इन जनरल भी आपकी लाइफ में ओवरऑल कुछ ना कुछ चीज़ें लगी पड़ी थी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स जैसे आपके पेशेंस का, आपके सब्र का रिवॉर्ड देते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ जो गलत हुआ है वहाँ पर एक न्याय हो रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे एक सेल्फ रियलाइजेशन है, कुछ आपकी अवेकनिंग, कुछ चीज़ों को समझ पा रहे हो, अलग दृष्टिकोण से देख पा रहे हो चीज़ों को, जहाँ आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हो। और आपके पर्सन की तरफ से भी किसी तरह का जेस्चर आ सकता है, तो आपको लगे कि हाँ मेरे साथ न्याय हुआ, या आपको कुछ ऐसा पता चले कि जहाँ आपको समझ आए कि हाँ आपके पर्सन भी आपके लिए वेट कर रहे हैं, या उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो कुछ और चीज़ें आपके सामने आए, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ यहाँ नज़र आ रहा है कि जहाँ आपको लगेगा कि हाँ ईश्वर है, यूनिवर्स है जो मेरे साथ है और मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं आपको बहुत समय से हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से कॉलिंग आ रही हो कि सोल कॉलिंग की एनर्जी से यहाँ की आपको एक नई राह चुननी है। अपने करियर पर अगर आप फोकस नहीं है, कुछ चीज़ों में आप अटके हुए थे, डिस्ट्रैक्टेड थे, तो उस एनर्जी से जैसे बाहर निकल रहे हो, तो आप एक पाथ चुनते नज़र आ रहे हो। काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज हैं, पैशनेट एनर्जीज भी नज़र आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर जजमेंट के साथ। तो कुछ ना कुछ, एक तो आपके पर्सन की एनर्जीज हैं कि आपकी तरफ लौट रहे हैं, काफ़ी पैशनेट हैं, आपके साथ आगे नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं, एक ये एनर्जीज है। और साथ में कहीं ना कहीं आप अपनी पावर गेन करते नज़र आ रहे हो, वापस से आप अपने आप को इन कंट्रोल वाली एनर्जीज में आ रहे हो। डिस्टॉर्टेड एनर्जी से, बहुत इमोशनल रेस्टलेस एनर्जी से आप फाइनली मूव आउट कर रहे हो। आपकी जो भी अथॉरिटी है, जो कंट्रोल है, चाहे आपकी करियर हो, फैमिली हो, जो भी सिचुएशन है, वहाँ पर कुछ बदलाव आ रहा है, आपके लिए न्याय हो रहा है। एक सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी से। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को एकदम अकेला कर लिया था, बहुत डिस्टेंट कर लिया था सबसे, कि जहाँ आप किसी से मिल नहीं रहे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे, या किसी से बन भी नहीं रही थी, कुछ भी ऐसी चीज़ें थी ना कि बहुत केओस लाइफ में फैला हुआ था। तो वहाँ पर कुछ आपके फेवर में सेलिब्रेशंस, कुछ आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी होती नज़र आ रही है, कि जहाँ पर आप थोड़ा फैमिली से मिलना, थोड़े फ्रेंड सर्कल से मिलते नज़र आ रहे हो, और एक हैप्पीनेस की एनर्जी से, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से। तो कहीं ना कहीं लोगों से कुछ सेलिब्रेशंस में, कुछ फंक्शंस में जाने का, या कुछ इंटरैक्ट करने की एनर्जीज यहाँ पर बहुत है, कि जहाँ पर आप खुद को बंद करके नहीं रख रहे हो, फाइनली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, लेकिन आप उस एंग्जाइटी से बाहर निकलने का कोशिश कर रहे हो। काफ़ी लॉस फील किया है आपने, जो भी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में रही है, आपके कनेक्शन में रही है, जहाँ पर हो सकता है कोई थर्ड सिचुएशन भी है, जहाँ आपको लगा हो कि आपके साथ अन्याय होगा, आपके साथ बहुत गलत हो गया, आप डिज़र्व नहीं करते थे ये सब, तो बहुत उस वजह से इमोशनल लॉस रहा है। फिनेंशियल स्ट्रगल्स यहाँ नज़र आ रही हैं, कहीं ना कहीं फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा आपने, या करियर वाइज काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं या फेस कर रहे हो, तो वहाँ पर भी, या अगर आप कोशिश कर भी रहे थे, वहाँ पर वो रिवॉर्ड्स, वो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो अब कुछ आपके फेवर में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। एक वेटिंग से आपकी एनर्जीज बाहर निकल रही हैं, इंतज़ार से आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ आपके पर्सन के साथ भी जैसे कह सकते हैं कि आप उनसे मिलते नज़र आ रहे हो। कुछ एक के लिए होगा कि आपके पर्सन आपसे रिकनेक्ट करेंगे, आपको रीच आउट करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा आपके बिना अकेलापन महसूस करेंगे, उन्हें समझ आएगा कि एक रियलाइजेशन होगा कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है, आपको जो बीच राह में छोड़ा है, बीच एकदम भंवर में आपको डूबने के लिए छोड़ दिया इन्होंने, तो कहीं ना कहीं उन्हें उस चीज़ का एहसास होगा कि वो आपके लिए गलत थे। तो माफ़ी आ सकती है, कुछ एक नई शुरुआत हो सकती है, कुछ ऐसा है कि क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आए। बहुत 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, बहुत पेनफुल एनर्जीज़ में आप रहे हो, बहुत ज़्यादा सफरिंग देखी है। कुछ एंडिंग्स के बाद अब जैसे एक न्यू बिगनिंग है, कि अब तक सफ़र कर रहे थे, तो अब उससे बाहर निकलने की एक दिशा आपको मिल रही है, कि आप रिवाइव कर रहे हो, अपनी पावर वापस लेते नज़र आ रहे हो, आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो, अब और ज़्यादा अपने आप को
आइसोलेशन में, सफरिंग में, डिप्रेशन में, रोने में नहीं रखकर आप खुद को चुनने की कोशिश कर रहे हो। तो पेनफुल एंडिंग से आप गुजरे हो, कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज हुए, कोई लॉन्ग टर्म वादे उन्होंने किए और उससे पीछे हट गए हो, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, लेकिन अब फाइनली कह सकते हैं कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहे हैं, किंग ऑफ कप्स है, कहीं ना कहीं मन में बहुत कुछ था जो बोलना था, तो ऐसा कुछ है कि जहाँ पर आप इमोशनली बैलेंस्ड फील करेंगे, काफ़ी मेच्योर फील करते नज़र आ रहे हो, और कुछ चीज़ों को लेट गो भी कर रहे हो आप। कुछ सिचुएशंस हो सकती, कुछ ऐसी आपके दिमाग में बहुत तरह की सोच रह रही हो, एंग्जाइटी रह रही है, तो कुछ चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो और खुद को चुन रहे हो, काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड नज़र आ रहे हो। जो एंडिंग्स है वहाँ पर कुछ ना कुछ एक नई बिगनिंग नज़र आ रही है, कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी से जैसे आप कट आउट कर रहे हो खुद को, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिक एनर्जीज हैं, टॉक्सिक लोग हैं, उनसे खुद को डिटैच कर रहे हो। और कुछ एक डिसीजन ले रहे हो सकते कि आपको अब अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना है, जस्ट वेटिंग एनर्जीज में नहीं रहना है। आगे देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की? तो यहाँ पर इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो है काफ़ी, ये आपके साथ आपसे बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये आपसे मिलना चाहते हैं, एक स्टक एनर्जीज में कुछ हिंट देना चाहते हैं, जैसे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस समय एक वेटिंग एनर्जीज में है। हो सकता है या आपका इंतज़ार कर रहे हो कि आपकी तरफ से किसी तरह का जेस्चर आ जाए, कुछ आप रिएक्ट कर दो, कुछ आप कहो जैसे आप पहले कहा करते थे, जैसे आप पहले प्यार दिखाते थे, जैसे आप अपनी तरफ से इनिशिएट करते थे हर बार, इस बार भी आप करो। लेकिन इस बार वो एक इंतज़ार में है जहाँ पर आपकी तरफ से कुछ भी इनिशिएशन हो नहीं रहा है, आप अपनी तरफ से कुछ भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो। उस चीज़ को ये महसूस करें जहाँ इनको लग रहा है कि कुछ मैं पूछ कर देखूँ क्या, मैं हिंट देकर देखूँ क्या, उसका क्या रिएक्शन रहता है। और कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा जेस्चर देने की एनर्जीज में, कहीं ना कहीं कुछ आपसे कम्युनिकेट करना है, बहुत समय इन्होंने लिया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस से बहुत भागे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ इन्होंने आपको बहुत बातों में घुमाया हो सकता है, बहुत मैनिपुलेटिव रहे हो सकते हैं, जहाँ ये अपने इमोशंस को फेस नहीं करना चाहते थे, जहाँ ये मानना नहीं चाहते थे कि इनके मन में आपके लिए प्यार है। तो अभी एक चेकिंग आउट वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा नज़र आई, जहाँ पर ये पर्सन छुप छुप कर आपको देख रहा है, एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हिंट देकर देखना चाहता है कि आपका क्या रिएक्शन होता है। क्या आप वापस वैसे ही इमोशनल हो जाते हो जैसे पहले होते थे, वापस बाउंस बैक इनकी तरफ कर जाओगे, नहीं करोगे? वैसी कुछ एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर ये पर्सन छुप छुप कर और कुछ हिंट देने वाले माइंड गेम्स में अगेन ये इस टाइम भी नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये एक प्रॉपर जेस्चर देने के उसमें नहीं है, ये जस्ट एक ब्रेड क्रम्स वाली एनर्जीज है, जहाँ पर हल्का सा आपको वो दाना डालना जिसे कहते हैं ना, वैसा करके कि आप वापस रिवर्स इनकी तरफ हो जाओ, वापस इनकी तरफ आ जाओ, और फिर ये अपना जैसे पहले चेजिंग एंड रनर चेजर वाली एनर्जीज में आप लोगों का रिश्ता रहता है, वैसा चीज़ें हो। रेस्टलेस बहुत है ये, कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है आप इनके हाथों से निकल रहे हो, कहीं ना कहीं इनमें हिम्मत भी नहीं है आपको फेस करने की, क्योंकि इन्हें कहीं कुछ जवाब देने पड़ सकते हैं, कुछ है आपने इनसे डिमांड किया है, कुछ आपने इनसे कहा है, किसी तरह की क्लैरिटी मांगी है, तो ये वही सोच रहे हैं। तो ये छुपके हिंट देकर देखना चाहते हैं कि अब आप कितने, आपका दिमाग कितना गर्म है नहीं है, या आप शांत हो गए हो, बैलेंस हो, या आप अभी भी उसी जोन में, उसी माइंडसेट में हो जहाँ पर आप कहीं ना कहीं थोड़े असर्टिव रहे। तो वो इंटिमिडेटिंग एनर्जीज़ में कुछ फ़र्क आया है नहीं आया, वो देखने का प्रयास नज़र आ रहा है। बाहर हवा बहुत चल रही है, तो शायद आपको कुछ आवाज़ सुनाई दे सकती है इसमें, साउंड, बारिश और हवा की आवाज़। ये कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपसे अटैच्ड बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम इसकी क्या है कि ये कुछ कमिटमेंट नहीं देना चाहता है, ठीक है, कमिटमेंट नहीं देना चाहता है, और ये कहीं ना कहीं ये किसी तरह के डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, किसी तरह का स्टेटस, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखते हैं। एक डिफेंसिव एनर्जीज हैं जहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर्सन सेफ प्ले करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये फ्रीली आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्ट महसूस करते हैं, एक बहुत ऑनेस्ट हो आप, बहुत लॉयल हो, और ये आपके साथ बहुत सेफ सिक्योर भी फील करते हैं। लेकिन
ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर ये विद बाउंड्रीज रख रहे हैं अपने आप को, या इन्होंने बहुत समय से रखा भी हुआ है ये। तो यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जीज है, तो ये इस एनर्जीज में बहुत समय से चल रहे हैं, जहाँ पर ये खुद को एक एक बाउंड्री के अंदर, एक दायरे के अंदर रख रहे हैं, दूर से आप पर नज़रें रख रहे हैं, आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं, आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव पोजेसिव भी हैं, लेकिन एक्शन में कुछ भी नहीं इनके नज़र आ रहा होगा, सब अपने दिल के अंदर इन्होंने बातें रखी हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं जो इनका सब्र है ना, जो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल रहने की कोशिश कर रहे हैं बहुत समय से, क्योंकि ग्राउंडेड एनर्जीज है। किंग ऑफ पेंटिकल एकदम ग्राउंडेड पर्सन, जो बहुत लॉजिक के साथ, बहुत प्रैक्टिकल वे में हर चीज़ को सोच समझ कर करेगा, बहुत ज़्यादा इमोशंस पर कंट्रोल, वैसा पर्सन। लेकिन अभी साथ में आ गया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं जो पेशेंस है, सब्र इनका जवाब दे रहा है, जहाँ ये आपको रीच आउट करने के लिए रेस्टलेस हो रहे हैं, जहाँ पर ये किसी तरह का अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कुछ जेस्चर दे सकते हैं। इन्होंने जो दायरों में रखा हुआ था कि जहाँ ये इन्हें लग रहा था कि इन्हें कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा, जवाबदारी जो भी है इनकी, कि जहाँ इन्हें कुछ ना कुछ, अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी एक्सपेक्ट करोगे कि क्या है फ्यूचर, क्या चाहते हैं, जो भी आप लोगों के इश्यूज़ रहे हैं, कोर इश्यूज़ जो भी रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं वापस से सरफेस पर आ जाएंगे, जिनसे ये बचते बचाते रह रहे थे। तो फाइनली ये पर्सन और कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। ऐसी एनर्जी से जहाँ पर ये आपको रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, काफ़ी दिल दुखा हुआ है, काफ़ी पेनफुल एनर्जीज़ में हो सकते हैं, किसी तरह के हार्ट ब्रेक्स या किसी तरह की डिसेप्शन इनकी लाइफ में, किसी तरह के लोग बिट्रे कर रहे हो, इनका ट्रस्ट तोड़ रहे हो, ऐसी कुछ एनर्जीज़ हो सकती हैं जहाँ पर इन्हें आपकी याद बहुत आने वाली कि आपसे ज़्यादा लॉयल्टी किसी की नहीं रही है। जो डिवोशन या जिस पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं वो सिर्फ आप हैं। तो जैसे दिल में दर्द है, तकलीफ़ है, आपसे दूरियां हैं, उस चीज़ का भी अभी इन्हें जैसे एक रेस्टलेसनेस बहुत होने वाली है, जहाँ इन्हें लग रहा है नहीं आप तक पहुँचना है, किसी तरह से भी पहुँचे। कन्फ्यूजन बहुत है, बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हो सकते हैं, बहुत कुछ दिमाग में इस समय चल रहा है, जहाँ पर कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है अगर आपको रीच आउट किया तो आपकी तरफ से क्या आएगा। तो सवाल जवाब दिमाग में खुद ही ये चलाने में लगे पड़े हैं, जहाँ पर कि आपकी तरफ से क्या सवाल हो सकता है, इन्हें क्या जवाब देना होगा, अगर आपने ये पूछ लिया तो क्या होगा, वो पूछ लिया तो क्या हुआ, इस तरह से सिचुएशन होगी तो क्या होगा। तो ये बहुत ओवर थिंकिंग करें, लेकिन मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 7 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं इंसान आपको स्टॉक भी कर रहा है, स्पाई भी कर रहा है, और आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। बहुत मल्टीपल चॉइसेस में अगर ये झूल रहे थे, घूम रहे थे, या बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शंस में थे, जहाँ पर एक क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं थी कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, तो ये फाइनली प्रिपेयर हो रहे हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर देना चाहेंगे। कन्फ्यूजन से इंसान बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर ये आपको बढ़ना चाहते हैं, और क्यों निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक इररेजिस्टेबल सा पुल आपके लिए महसूस करें। डेविल की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को अब और ज़्यादा होल्ड बैक नहीं कर पा रहे हैं। बहुत समय ले लिया इन्होंने, बहुत टाइम लिया है, बहुत आपको तड़पा है, बहुत आप परेशान रहे हैं इनकी वजह से, लेकिन फाइनली ये पर्सन कुछ स्टेप लेता नज़र आ रहा है, क्योंकि अब इसे आप चाहिए, और अगर ये देख रहा है कि आप आउट ऑफ रीच हो रहे हो तो ये इसके लिए बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये है एक डेविल, और डेविल होता है बहुत ऑब्सेसिव, प्रोटेक्टिव, पोजेसिव पर्सन, जिसको लगता है कि आप पर सिर्फ इसी का हक है। तो ये आपकी तरफ आने के लिए बहुत कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है इनकी, जहाँ पर कुछ एक्सक्यूज़ेस दे सकते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस बता सकते हैं कि हाँ ये सब प्रॉब्लम थी, ये था, वो था, इस वजह से मैं नहीं आ रहा था, थोड़े से ड्रामेटिक, थोड़ा ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। बट ये डेफिनेटली दे आर कमिंग बैक, ये आपको कनेक्ट करेंगे और कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। ये चैरियट, बिल्कुल यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, जहाँ पर ये कह सकते हैं कि क्या ब्लैक है क्या वाइट है, जो भी ये अगर लोगों में कंफ्यूज थे या लोगों ने इन्हें कंफ्यूज किया हुआ था आपके रिगार्डिंग, तो उस कंफ्यूजन से फाइनली पर्सन बाहर निकल रहा है, निकल रही हैं, जहाँ पर इस सिचुएशन का चार्ज, इस सिचुएशन का कंट्रोल लेते नज़र आ रहे हैं। कमांडिंग एनर्जीज़ हैं, इनका इंट्यूशन इन्हें कह रहा है कि भी इन्हें एक्शन लेना है। किसी तरह के डिफरेंसेस यहाँ बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। फिनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस वाइज हो सकता है, ये किसी हायर अथॉरिटी पर हो, कुछ ऐसा हो कि आप दोनों में कुछ सामाजिक या कुछ ट्रेडिशनल ऐसे कुछ डिफरेंसेस हो, कुछ अनकन्वेंशनल सा कुछ हो कि जिसकी वजह से डर रहे हो, अपनी इमेज को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, कुछ भी चीज़ें रहें, लेकिन फाइनली ये पर्सन अपने आप को अब और रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये आपको पहले तो कुछ छोटा सा हिंट देंगे, लेकिन ये इस कनेक्शन में
स्टेबिलिटी या आगे चीज़ों को ले जाना चाहेंगे। हिंट इसलिए भी है कि आपका रिएक्शन क्या है, कभी आपसे रिजेक्शन ना मिल जाए, तो वो एक डर है, वो चीज़ को क्लैरिटी जब इन्हें मिलेगी तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी स्टक रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा इन्होंने चैलेंजिंग टाइम देखा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, काफ़ी लोगों ने इमोशनली इन्हें ड्रेन आउट किया, एग्जॉस्ट किया है, बहुत तरह के सफरिंग से गुजर रहा हो सकता है, और बहुत अपने आप को ना एक दिमाग में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए, या कह सकते हैं कि एक जेल जैसा दिमाग में बांध लेता है ना, मानसिक तौर पर कह सकते हैं कि प्रिजन वाली एनर्जीज है, कि मेंटल प्रिजन हो जैसे, जिसमें ये अपने ही थॉट्स क्रिएट करके उसी में उलझा रहे, कि इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है उसके लिए नहीं, ये कहीं ना कहीं विक्टिम मोड, विक्टिम मेंटालिटी वाले माइंडसेट में चले गए, जहाँ पर ये सिर्फ अपनी तरफ से एफर्ट्स ना डालना चाहते हैं, ताकि आप एफर्ट्स करते रहो और इन्हें अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा स्ट्रॉन्ग कोई पावरफुल डिसीजन या अपनी तरफ से कुछ ऐसा ना करना पड़े जहाँ इन्हें दुनिया को जवाब देना पड़े या कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो बहुत ओवर थिंकिंग रही है, बहुत ड्रेन्ड एग्जॉस्टेड रहे हैं ये, और बहुत स्टक फील किया इन्होंने, लेकिन इस ट्रैप्ड सिचुएशन से फाइनली बाहर निकल रहे हैं, जहाँ इन्होंने आपको भी उलझा कर रखा था, आप भी सफरिंग में थे, जहाँ आपको कोई पता ही नहीं है, कि क्लूलेस थे कि जहाँ कि होना क्या आगे लाइफ में, कुछ है इनके साथ ये नहीं है। आप जो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, और ये इंसान अपने आप को एक सिचुएशन में बांध करके रख रहा था, या फैमिली के हिसाब से बहुत रख रहा था, या फैमिली इस पर बहुत प्रेशर डाली थी, जो भी सिचुएशन है, ये अब आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपने प्यार को चुनते नज़र आ रहे हैं ये। और क्या है एनर्जीज इनकी? बहुत इमोशनल लॉस, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी है जिससे गुजरे हैं, और इस समय भी गुजर रहेंगे, जहाँ पर इन्हें कहीं ना कहीं आपके बिना बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। इन्हें इस समय इस चीज़ का एहसास हो रहा है 5 ऑफ कप्स से, कि कहीं इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, और जहाँ ये इमोशनल सपोर्ट या कंफर्ट ढूंढ रहे थे, वहाँ वैसा कंफर्ट नहीं है। इनको जिस भी भ्रम में रखा गया था, जिस भी तरह से भ्रमित किया गया था इन्हें बाकी सिचुएशंस ने, लोगों ने, फैमिली हो या कुछ भी सिचुएशंस हो, वहाँ उस इल्यूजन से जैसे पर्सन बाहर निकल रहा है। एक डिप्रेशन की एनर्जीज़ है, एक डिसअपॉइंटमेंट है कि इन्होंने चीज़ें बहुत उलझा दी हैं, पता नहीं अभी आगे क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि आपकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन इनके पास जा नहीं रही है। तो इन्हें नहीं मालूम कि आप इनको वापस अपनाओगे या नहीं अपनाओगे, आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहोगे, नहीं बढ़ना चाहोगे, आपका क्या रिएक्शन रहेगा, या इन्हें कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपको मनाने के लिए। इन्हें पता है इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपके साथ जो भी विश्वासघात किया है, जो भी आपको जिस भी नरक जैसी, हेल जैसी एनर्जी से गुजरना पड़ा है, उस तरह की यातना है, नरक जैसी यातनाएं जो रहती है, उस तरह की सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ा है, वो सब इन्हीं के कारण हुआ है, इनके कन्फ्यूजन के कारण हुआ है, इनके कुछ मटेरियलिस्टिक माइंडसेट के कारण हुआ है, इनके बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस या फैमिली पर ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करने के कारण हुआ है। तो कहीं ना कहीं से डिसअपॉइंटमेंट मिली है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और इन्हें है कि आपका सामना कैसे करें। तो कुछ बहुत कन्फ्यूजन, बहुत ओवर थिंकिंग है, न्याय करना चाहते हैं, इसने बहुत अन्याय किया है आपके साथ, जस्टिस की एनर्जी से ये न्याय करना चाहते हैं, आपके साथ एक इक्वल बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। कहीं तो इनको कुछ ट्रिगर मिला है, कहीं ना कहीं कुछ डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है इनके, जिसके बाद इनको लग रहा है कि नहीं, ये आपकी तरफ लौटे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनका इमोशनल कंफर्ट हो, इनकी हीलिंग हो, इनका सपोर्ट हो, आप बहुत लॉयल रहे हो, आप इनके साथ कभी धोखा नहीं करोगे, ना आप इनको कभी किसी सफरिंग में, किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में अकेला छोड़ोगे। तो इस समय इंसान एकदम अकेला नज़र आ रहा है, जहाँ ये अपने पास्ट के एक्शंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस तरह की एनर्जीज में, जहाँ इन्हें रिग्रेट हो रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, काफ़ी नॉस्टैल्जिक है, इमोशनल है, कन्फ्यूजन तो है ही, लेकिन एक मन में बहुत ज़्यादा एक पीस कह लीजिए, या एक वो है कि जहाँ इन्हें लग रहा है कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया है, और आपका प्यार, आपकी जो डेडिकेशन, लॉयल्टी, सब चीज़ें इन्हें बहुत इस समय याद आ रही है, जहाँ इन्हें लग रहा है कि ये क्या क्या कर बैठे, क्या कर दिया इन्होंने, क्यों कर दिया ये सब, इतना कुछ करने की ज़रूरत क्या थी, इतना माइंड गेम्स क्यों मैंने खेले, ये इतना ज़्यादा मैंने उसको क्यों अटका कर रखा, उसको इतनी सफरिंग से क्यों गुजारा मैंने, कि जहाँ पर कि अब रिश्ते में वापस पहुंचना भी एक टास्क हो गया, कि जहाँ ये आउट ऑफ रीच आप हो गए उनसे, या कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं, तो ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। ये कंफ्यूज हैं करेंटली, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा माइंड रेस्टलेस नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये बढ़ना तो आप किस तरफ चाहते हैं, लेकिन इन्हें नहीं मालूम कैसे बढ़ें, स्टक एनर्जीज़ में है, लेकिन ये
कुछ एक्शन के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। डिसअपॉइंटेड काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पर। ट्रस्ट इनका ब्रेक हुआ है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ तो कहीं तो उम्मीद लगा कर रखी थी। ज़रूरी नहीं है कि लव कनेक्शन, फैमिली भी हो सकती है। कहीं ना कहीं ये आपको जिन सिचुएशंस के लिए सैक्रिफाइस कर रहे थे, वहाँ पर इनको डिसअपॉइंटमेंट मिली है। आपको बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जीज़ में देख रहे हैं इस समय। ये देख रहे हैं कि आप खुद को चुनते नज़र आ रहे हो, आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो। आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया, आप उतने इमोशनल नहीं रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, लॉजिकल हो गए हो। कहीं ना कहीं आप अब उस तरह से इनको चेज़ नहीं कर रहे जिस तरह से पहले करते थे, और कहीं कुछ ऐसा आप में एक बदलाव आया जो इन्हें बहुत ज़्यादा खींच रहा है अपनी तरफ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड आपकी तरफ महसूस कर रहा है पर्सन, और आपके लिए कुछ इंडिपेंडेंट वे में एक्शन लेने की एनर्जीज है, जहाँ पर इन्होंने जो अब तक किया है उस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स भी है, तो इमोशनली काफ़ी इमोशनल लॉस है। कहीं ना कहीं ये इंसान हारा हुआ महसूस कर रहा है, कि जैसे रिश्तों में हार जाता है ना इंसान, घर में ही रिश्ते निभाता रहता है पर्सन, और कोई उसको समझ के नहीं लेता, कोई उसे अंडरस्टैंड नहीं करता। सब जगह डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है कि मैं हर जगह करता रहूं, मरता रहूं, लेकिन कोई मुझे मैं अपनापन कोई दिखाने वाला नहीं है। अगर मैं अकेला हूँ, दुखी हूँ, या चुप हूँ, या मैं परेशान हो रहा हूँ, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। वो वाली एनर्जी से एक रियलाइजेशन इन्हें हो रहा है कि जहाँ ये आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं कि आपकी क्या अहमियत है, आप कितना ज़्यादा इनके लिए अवेलेबल रहे हो, कितना ज़्यादा आपने इनका साथ दिया है, उस चीज़ को समझ रहे। 10 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से कुछ डिसअपॉइंटमेंट इनके हाथ लगी है, और ये आपके साथ अब कंप्लीशन चाहते हैं। ये आपके साथ खुशियाँ देख रहे हैं, जहाँ पर जो आपने हमेशा इनका साथ दिया है, जिस तरह से आप रहे हो, तो आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। इस चीज़ का इनको विश्वास वापस से होता नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन इस समय एक मूवमेंट के पहले की स्टेज पर है, जहाँ पर जस्ट वेट करें कि कुछ जेस्चर देकर देखें। ये आपकी तरफ बहुत जल्द आने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसीलिए आपकी एनर्जीज़ में भी यहाँ एक शिफ्ट नज़र आ रहा है, कि जहाँ पर कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है। चलिए देखते हैं नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। 1 आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ये आपसे बहुत जल्द कनेक्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यूनियन की एनर्जीज़ हैं, न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के? LOZPAVDSXQMHJKI, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में अभी करेंटली, प्लीज़ गाइड करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वही कन्फ्यूजन है, अप्रोच करें तो कैसे करें, कितना क्या बोलना सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सिचुएशन से अब ये उस सिनेरियो से बाहर निकल चुके हैं, जहाँ पर ये अगर आपने और किसी और सिचुएशन में जगल कर रहे थे। यहाँ वैसी एनर्जीज है जहाँ पर अब आपको रीच आउट करना है। पहले इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपको लेट डाउन किया है इन्होंने, तो अब अगर ये आपको रीच आउट करेंगे तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा, आप इनको किस तरह से अपनाओगे या नहीं अपनाओगे, क्या चीज़ें रहेंगी, उस सब के बारे में बहुत सोच विचार चल रहा है। दिल दिमाग में एक जंग है कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो ये किस तरह से क्या सिचुएशन रहेगी। तो एक डर है, एक कन्फ्यूजन है, तो एक बेचैनी है, जहाँ पर ये आप तक पहुँचना चाहते हैं लेकिन एक सही तरीके से पहुँचना चाहते हैं। तो इनके दिमाग में कि पहले क्या हिंट देकर देख लूँ, कोई छोटा सा जेस्चर देकर देखूँ। बिल्कुल क्यूरियस भी बहुत ज़्यादा है, ये आप पर नज़रें बहुत रख रहे हैं, स्पाइंग स्टॉकिंग है। आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, आप किसी और के साथ यूनियन में तो नहीं चले गए हो, क्योंकि ये अब आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख रहे हैं। तो कुछ ऐसा है कि जहाँ पर ये सोच विचार में लगे हुए हैं कि कितना क्या बोलना सही रहेगा, कैसे आपको अप्रोच करना या इम्प्रेस करना सही रहेगा। बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या है? एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ नज़र आ रहा है। अभी तक ये एक नॉन कमिटल एनर्जीज़ में थे, अभी तक ये आपको डिसअपॉइंट कर रहे थे, अभी तक ये पर्सन आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा था, इस रिश्ते से भाग रहा था या इस रिश्ते को एंड कर रहा था, या कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई थी, जहाँ ये जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपने इनसे
चाहा था एक कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर या कुछ ऐसी चीज़ें, उन चीज़ों को ये पूरा करने को तैयार नहीं था। तो अब ये फाइनली एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे जहाँ पर ये आपके साथ एक फ्यूचर देख पा रहे हैं। इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी है, एक बदलाव आ रहा है इनकी सोच में, इनके दृष्टिकोण में, जहाँ ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में किसी तरह के फिनेंशियल स्ट्रगल्स, चैलेंजेस चल रहे हो सकते हैं इस समय। कुछ इनको धोखा मिला हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। किसी तरह का इनका ट्रस्ट किसी इनके अपनों ने ब्रेक किया है। तो कुछ सिचुएशंस को एंड करके आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी से फैमिली का बर्डन बहुत है। कुछ कार्मिक सिचुएशन से करेंटली ये पर्सन गुजरी है जहाँ कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक ट्रिगर्स हैं। अब फाइनली ये पर्सन एक वन वे वाली एनर्जी में कि जब आपकी तरफ इनका माइंडसेट है कि जहाँ ये अब आपको अप्रोच करने के लिए तैयार हो रहे हैं, कि अभी तक बहुत आपको अटका कर रखा है, बट अब ये एक डिसीजन ले चुके हैं। इन्हें एक डर सता रहा है कि पता नहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। ये कन्फ्यूजन इन्हें बहुत इस समय लग रहा है। इनके लाइफ में है लोग जो नहीं चाहते आप दोनों एक साथ हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो बिल्कुल ये एक इनसिक्योरिटी या बहुत तरह के चैलेंजेस से गुजरा है इंसान इस समय। बहुत ड्रेन्ड आउट एनर्जीज हैं, बहुत एग्जॉस्टेड है, और कहीं ना कहीं मन में ये है कि जो मैंने इतना समय ले लिया, इतनी देर कर दी, तो कहीं आप इनको मानोगे इनकी बात या नहीं मानोगे, अपनाओगे नहीं अपनाओगे। वो एनर्जी यहाँ बहुत पिक हो रही है कि जहाँ इन्हें लग रहा है कि अब ये चाहते हैं इस कनेक्शन को, अभी तक आप चाहते थे, अब ये इंसान चाहता है, ये इस कनेक्शन के लिए अब रेस्टलेस हो रहा है, डेस्परेट हो रहा है, और अब इसे लग रहा है कि पता नहीं मैंने खो तो नहीं दिया है। तो ये एनर्जी यहाँ बहुत पिक हो रही है, जहाँ ये वाली थॉट प्रोसेस इनका बहुत चल रहा है कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए कि आप मना ना कर दो। कुछ तो ये बहुत बुरी एंडिंग करके आपके साथ गए हैं, बहुत कुछ सुना कर गया है पर्सन या गई है कि जहाँ पर अब इन्हें इतनी ज़्यादा डाउटफुल एनर्जीज में क्यों आ रहा है पर्सन कि भाई आप क्या कहोगे, आपका क्या रिएक्शन है, आप क्या कहोगे। कोई थर्ड सिचुएशन भी लाए हो सकते हैं, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से मूव ऑन करने का कोशिश किया हो। कुछ ऐसा इन्होंने किया है कि इस रिश्ते को बहुत बुरी तरह से सैबोटाज किया, बहुत बुरी तरह से डैमेज किया, कि ये हर बार वही सोच रहा है कि क्या आपका रिएक्शन होगा, क्या आपका रिएक्शन होगा, आप क्या कहोगे। वो एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा है कि इसने तो शायद पूरी तरह से मूव ऑन करने का ही सोच लिया था कि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, इसे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपनी लाइफ अपने हिसाब से चलाएगा। लेकिन वहीं पर इसकी चीज़ें उल्टी पड़ी हैं कहीं ना कहीं। ये यू टर्न ले रहा है आपकी तरफ। ये आपको वॉक अवे करते देख रहे हैं। एक्चुअली इन्हें लग रहा है कि अब आप इनमें उतने इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे हो, आपने गिव अप कर दिया है, या आप इमोशनली पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हो इन्हें। तो इन्हें वही लग रहा है कि इन्हें जल्दी से कुछ ना कुछ सिचुएशन अपने कंट्रोल में लेनी होगी, किसी तरह से आप तक रीच आउट करना है। और ये यू टर्न भी ले रहे हैं, कह सकते हैं जिन सिचुएशंस से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, जिन भी लोगों के लिए कि इन्हें लग रहा था कि वहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बेहतर लाइफ है, बहुत स्मूथ सेलिंग चीज़ें रहेंगी, वहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से अपसाइड डाउन हो गई हैं, पूरी तरह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं। एंड ये अब आपकी तरफ रिटर्न होने की एनर्जीज़ में है। कुछ एंडिंग्स करके ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत कुछ हुआ है इसकी लाइफ में, कुछ मेजर कोई रिश्ते या कुछ लोग जो आपके अगेंस्ट थे, जो नहीं चाह रहे थे ये रिश्ता, वो एक्सपोज हुए हैं, उनकी रियलिटी इनके सामने आई है, जिसके बाद ये वहाँ से निकलने को तैयार हैं। अगर ये किसी तरह की कमिटमेंट में चले गए थे तो वहाँ पर जिसके लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, वहाँ से चीज़ें एंड हुई हैं, कुछ को ख़त्म हुआ है इसकी लाइफ में, जिसके बाद इसको एक जो कहते हैं ना, आप ही एक शोल्डर टू क्राई या एक सहारा जो है, जो इसे समझ सकता है, वो आप ही नज़र आ रहे हो। तो कुछ तो तगड़ा ट्रिगर, कुछ रियलिटी चेक इसको मिला है इस समय, जिसके बाद ये पर्सन अब इस पर्सन के होश ठिकाने आए कि आपकी तरफ बढ़ रहा है। 5 ऑफ कप्स क्या है, किस तरह की डिसअपॉइंटमेंट है किसी सिचुएशन में। ये कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से बर्डन है। यहाँ पर कोई सिचुएशन हो सकती, किसी ने बहुत डिसअपॉइंट किया इन्हें, और अभी इन्हें ये लग रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप इस ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हो जहाँ पर आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, पहले से काफ़ी ज़्यादा आप में एक बैलेंस आया है, एक अट्रैक्शन है,
आपको पावर में देख रहा है पर्सन, लोग आपको पसंद कर रहे हो सकते हैं इस समय, कुछ ना कुछ ऐसा ये महसूस कर रहा है कि अब आप वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, जैसे ये छोड़कर जब आपको गए थे तब में और अब में बहुत फ़र्क आ गया है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्या अब आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे? रिजेक्शन का डर इससे बहुत हो रहा है, उस चीज़ का बर्डन बहुत हो रहा है, कहीं ना कहीं इसे लग रहा है कि इसके साथ यूनिवर्स ने वही किया जो इन्होंने आपके साथ किया था ना, तो इसको वही सज़ा मिली है, किसी तरह की पनिशमेंट मिली है, लेसन मिले हैं इसको। 6 ऑफ कप्स क्या है, ये क्या सोच रहे हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू रियलाइज़ कराई है यूनिवर्स ने, आपकी वर्थ समझ रहा है पर्सन, जहाँ देख पा रहा है कि आप हर तरह से अभी बैलेंस्ड हो। जहाँ आप पहले अपना प्यार इनको देते थे, इन्हें प्रोटेक्ट करते थे, इन्हें संभालते थे, इनकी टेक केयर करते थे, इनकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान देते थे, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल थे। अब आप इनके लिए नहीं हो, आप इनकी आपकी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं है, अब कहीं स्टैंड नहीं करते, कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ रीच हो गए हैं। अब आप तक आपकी एक्सेस उतनी इजी नहीं है, आप तक पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लॉजिक के साथ चल रहे हो। पहले इमोशनली आपको बातों में उलझा जाता होगा पर्सन, लेकिन अभी उसे पता है कि वैसे घुमा नहीं सकते। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वैसी एनर्जीज़ भी हैं कि जहाँ ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल है या क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहा है, पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं, जैसे याद आ रहा है कि आप दोनों का रिश्ता कितना गहरा था, बहुत कुछ पुराना याद कर रहा है इस समय, कि जैसे अभी अभी कुछ ट्रिगर मिला हो इसको, और उसके बाद इसको एक रियलिटी चेक या एक सदमा, एक धक्का लगने के बाद ये उससे रिवाइव कर रहा है और सोच रहा है कि कहाँ इसको एक साथ या सपोर्ट मिल सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या है प्लीज़? 5 ऑफ कप्स, सेम एनर्जीज है, डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि इसने जब इसे स्टैंड लेना चाहिए था, जब इसे आपका साथ देना चाहिए था, इसने आपको बीच राह में छोड़ा है। इस चीज़ की एंग्जाइटी, इस चीज़ की शर्मिंदगी, इस चीज़ का डिप्रेशन, इस चीज़ की ओवर थिंकिंग बहुत नज़र आ रही है, क्योंकि इसने आपके साथ आपको बैक स्टैप किया, बहुत बुरा धोखा, बहुत बड़ा धोखा दिया है, कि जिसने आपको पूरी तरह से हिला कर रख दिया हो, आपकी पूरी वजूद को ही पूरी तरह से हिला दिया हो इसने, कि जहाँ आपको संभलने में बहुत समय लगा हो, कि आपने बहुत सफरिंग देखी हो, बहुत एंग्जाइटी देखी हो, और इसको आपके आंसुओं की कोई कदर नहीं रही उस समय। कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे कि आप कैसे अपने आप को संभालोगे, क्या होगा आपका, आप कैसे क्या करोगे, जो आपने इनके साथ सारी दुनिया बसाई हुई थी। तो अभी इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया है ऑलरेडी, बहुत कुछ डिस्ट्रक्शन में है चीज़ें। अब चीज़ों को कैसे बैलेंस करें उसके बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं अब आपकी वैल्यू इन्हें बहुत अच्छी तरह से यूनिवर्स ने दिखाई है। तो ये इस तरह की एनर्जीज़ में है। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर है पेंटिकल्स की एनर्जीज, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। सारे एलिमेंट्स, सभी राशियाँ हैं। प्रोमिनेंटली यहाँ सैजिटेरियस धनु राशि है, और कोई है हाँ कर्क राशि, कैंसर है, और क्या है, कर्क राशि, कैंसर, हाँ यही है राशियाँ जो प्रोमिनेंटली है, और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी है। तो ये प्रोमिनेंट राशि है। नंबर की अगर बात करें तो आप लोगों से आने वाले समय में 5 की एनर्जीज़ है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। आने वाले 5 आवर्स एंड 5 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ये बहुत जल्द आपको रिकनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे ये आप तक पहुंचने में। और आप लोगों से पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने, अप्रैल मंथ कनेक्टेड हो सकता है, 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने, और मई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। हाँ, और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2, 11, 20, 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31, 9, 18, 27, 5, 14, 23, 6, 15, 24, 7, 16, 25, ये सब डेट ऑफ बर्थ हैं। बर्थ मंथ में फरवरी और नवंबर, अप्रैल, मार्च, दिसंबर, सितंबर, मई, जून, जुलाई, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।